Hello students and welcome back to our class. So today we are going to start with second unit of Legal Studies class 12 and this is going to be a very interesting unit. In this unit we are going to study about some very commonly used legal topics, legal things, things related to our day-to-day legal matters such as Transfer of Property Act. And Transfer of Property Act is the very first topic we are going to cover in this unit. So without wasting any more time, let's begin. Our second unit, law, topics of law, and first topic under this is law of property. Now, before we start with the topic, I would like to ask you कि आप सबको पता है ना लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये तो आप सबको पता होगा एटलीस्ट. प्रॉपर्टी के बहुत झगड़े चल रहे हैं आजकल. सो प्रॉपर्टी सबको पता है, बट क्या आपको पता है कि प्रॉपर्टी दो तरीके से बाइफरकेटेड होती है, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल. इस यूनिट में हम लोग इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हम वो पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी आर गवर्न्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन इंडिया. द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज टू रेगुलेट द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन्स. It shall also serve as the code of contract law governing immovable property. So क्या कह रहा है ये हमारे इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि जो भी मैटर्स होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो किससे गवर्न होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होते हैं. इसी के साथ साथ ये हमसे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन्स. ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर दे. ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी हम लोग बहुत सुपरफिशियली यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग पर्सन्स वी ऑल्सो कंसिडर आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, ये सब कुछ आपको हायर स्टडीज़ में पता चलेगा. अगर आप लोग जब आप लोग अपना BCom या फिर CS करेंगे तब आप लोगों को इस बारे में अच्छे से पता चलेगा, और लॉ में तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा. सो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कितने तरीके की प्रॉपर्टी होती है. टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आर टू. फर्स्टली मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकेंडली इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. यानी कि हम लोग जो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसका ट्रांसफ़र कौन कंट्रोल करता है, कौन गवर्न करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है वो होती है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से. ठीक है, अब हमने मूवेबल और इमूवेबल का बहुत इजी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं. मूवेबल का कार है, भाई मूव करती है, उसके नाम से ही पता चल रहा है. इमूवेबल का लैंड है. ठीक है, बट आपको अभी इसी स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको पता चलेगा कि इमूवेबल में एक्चुअली इंटेंशंस होती हैं. हम लोग प्रॉपर्टी को मूवेबल की तरह यूज़ करने वाले हैं या इमूवेबल की तरह. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. The term property or the term transfer of property are not defined in the act. ये दोनों ही चीज़ें, प्रॉपर्टी या फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअली, ये एक्ट में साफ साफ डिफाइंड नहीं है. बट द वर्ड्स प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड इन अ ब्रॉड सेंस थ्रू आउट द एक्ट. बहुत सारी जगह पे भाई जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है तो बार बार वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेफरेंस यूज़ तो आएगा ही. एवरी इंटरेस्ट और राइट दैट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू डिनोट्स प्रॉपर्टी. ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर सकते हैं अपनी बुक्स में. एवरी इंटरेस्ट और राइट दैट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू डिनोट्स प्रॉपर्टी. भाई आपका लैंड है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है. आपके पेटेंट्स हैं, दैट इज़ अगेन ब्रिंगिंग यू सम इकोनॉमिक बेनिफिट. आपकी कार है, वहाँ पे भी इकोनॉमिक वैल्यू है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक वैल्यू है, आपके राइट्स की इकोनॉमिक वैल्यू है, वो प्रॉपर्टी है आपके लिए. प्रॉपर्टी इज ऑफ टू काइंड्स, मूवेबल एंड इमूवेबल. मूवेबल प्रॉपर्टी इज वन विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इज गवर्न्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. तो मूवेबल से हमें पहले ही पता चल रहा है, नाम से क्लियर है कि मूव कर सकती हैं जो चीज़ें, जो एक जगह से दूसरी जगह पे, मेरे वर्ड को ध्यान दीजिएगा, जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो है मूवेबल प्रॉपर्टी. और ये किससे गवर्न होती है, ये गवर्न होती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से.
फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? आप कहोगे मैम वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती। आइए पढ़ते हैं इस बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। क्या कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। हाउएवर अंडर सेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, ध्यान दीजिएगा हर चीज़ पे, जो मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ और अंडरलाइन कर रही हूँ। Under Section 3, immovable property does not include standing timber, growing crops, or grass. Immovable property includes land, building, and benefits arising out of land and things attached to earth. In simple words, any property that is attached to earth and cannot be transferred from one place to another is called immovable property. अब आप कहोगे मैम ये लास्ट 3 लाइन्स में जैसा हमने मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि भाई जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, ट्रांसफ़र की जा सकती है, ठीक है, दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी। और यही लास्ट 3 लाइन्स में लिखा है कि जो चीज़ मूव नहीं की जा सकती वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। तो फिर ये बीच में टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और इंटेंशन क्या है? ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। जिन चीज़ों को हम लोगों की इंटेंशन है लैंड से रिलेटेड रखने की, लैंड से जुड़े रखने की और उसके जो बेनिफिट्स है वो अपने लिए राइप करने की, वो होती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। बट वहीं पे अगर हमें जो भी चीज़ वहाँ से जनरेट हो रही है, क्रॉप जनरेट हो रही है, वुड जनरेट हो रही है, हमारी इंटेंशन उसे खुद यूज़ करने की नहीं है, इंस्टेड उसे बेचने की है, ठीक है, उसे कमर्शियली यूज़ करने की है, तो वो हो जाती है हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। आइए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। हाउएवर अंडर सेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। ठीक है, क्या आता है इमूवेबल में? ज़मीन पे बनी हुई बिल्डिंग, घर और उस पर से आने वाले जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं। आई एम श्योर अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अगर आपको मूवेबल क्लियर हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका इमूवेबल भी क्लियर हो जाएगा। In Shantabai versus State of Bombay, the distinction between movable and immovable property was observed. कहीं भी एक्ट में क्लियरली प्रॉपर्टी ही नहीं डिफाइन कर रखी, तो मूवेबल इमूवेबल का तो डिस्टिंक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ही होगा। तो फिर शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे वाले कोर्ट में, बॉम्बे वाले केस में कोर्ट ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, क्या कि एक्चुअली डिस्टिंक्शन क्या है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इफ़ द इंटेंशन इज टू रीप द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, देन इट इज़ रिगार्डेड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हमारी इंटेंशन ये है कि भाई हमारी ज़मीन पे जो बाग है, जो पेड़ है, जो पौधे हैं, उससे आने वाले फल वो हम कंज्यूम करेंगे, तो ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, वो बाग, वो पेड़। बट इफ़ द इंटेंशन इज़ टू कट डाउन द ट्री एंड यूज़ इट एज टिम्बर, इट वुड बी रिगार्डेड एज मूवेबल। ठीक है, बट अगर हमारी इंटेंशन ये है कि हम इसे काट देंगे, इसे बेचेंगे, उससे पैसे लेंगे, तो ये क्या हो जाती है? मूवेबल। ठीक है, हमारी इंटेंशन क्या है? हमारी इंटेंशन है इसे यहीं पे लगा रहने देंगे, इसे हम अपने लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इट इज़ इमूवेबल। अगर हमारी इंटेंशन है भाई हम इसे काटेंगे, हम इसे मूव करेंगे इन एनी फॉर्म, हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे टू अदर्स टू गेट सम मॉनेटरी गेन्स या फिर एनी अदर काइंड ऑफ गेन, तो इट इज़ मूवेबल। ठीक है, आप आई एम श्योर डिस्टिंक्शन क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। एक बार फिर से पढ़ेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब एक्चुअली ट्रांसफ़र क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, और उसके लिए हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र कर कौन सकता है, यानी हु कैन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। अगेन मेरे साथ रहिएगा इसमें, ताकि आप कोई प्रॉब्लम ना फेस करें। जो भी मैं मार्क कर रही हूँ प्लीज़ उसे नोट करते रहिएगा। एनी पर्सन हु इज़ कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट
पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सबसे पहले तो एनी पर्सन हु कैन कम्पीट इन टू कॉन्ट्रैक्ट कैन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड अब हमारे लिए क्वेश्चन ये उठता है कि एक्चुअली में होता कौन है कम्पीटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हमने एक तो जवाब दे दिया कि भाई जो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो प्रॉपर्टी भी बेच सकता है, बट होते कौन है वो लोग जो वाकई में कम्पीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि भाई वो 18 साल से बड़े होने चाहिए, दे शुड बी मेजर, दे शुड नॉट बी माइनर। ठीक है, लीगल टर्म्स में 18 साल से कम की एज के लोग इंडिया में कौन है, माइनर हैं, और उससे ज़्यादा 18 या 18 से ऊपर के मेजर हैं। हैविंग साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब दिमाग बिल्कुल सही है, पागल वागल नहीं है, किसी भी तरीके के नशे में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही फॉर्म में है उस वक्त सुनसनार का दिमाग। दैट मीन्स दैट टाइम ही इज़ इन साउंड स्टेट, साउंड माइंड, तब वो ये डिसीजन ले रहा है। नॉट डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ इन द फोर्स। ठीक है, कानून ने, किसी फैसले ने, किसी भी तरीके के लॉ ने, ठीक है, उसे डिसबार नहीं कर रखा, उसे डिसक्वालीफाई नहीं कर रखा कॉन्ट्रैक्ट करने से। ठीक है भाई, अगर किसी इंसान को सरकार ने कह रखा है कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते यार, यू आर नॉट एलिजिबल टू डू सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। एंड ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो 3 हमारे को पता चले कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको कम्पीटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, बट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आपको इसके साथ साथ ऑथराइज्ड भी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए अब कौन लोग ऑथराइज्ड होते हैं? सबसे पहले तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो ऑथराइज्ड होगा ही होगा। सेकेंडली एनी पर्सन ऑथराइज टू सेल द प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा वो लोग जो ऑथराइज्ड है। भाई अब सपोजिटली कोई भी ओनर है प्रॉपर्टी का, वो किसी भी रीज़न की वजह से, मे बी ओल्ड एज की वजह से, मे बी कोई क्रोनिक डिसीज़ की वजह से, मे बी दे आर सेटल्ड अब्रॉड, इस वजह से वो बार बार अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए नहीं आ सकते। सो दे गिव सम अथॉरिटी टू अदर पर्सन कि आप लोग हमारे बिहाफ पे प्रॉपर्टी डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोज पर्सन जिसे ऐसी ऑथराइजेशन मिली होती है वो भी एलिजिबल होता है। ठीक है, एनी कैन मेक अ ट्रांसफ़र। अब द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ ट्रांसफरर। जो भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है यानी बेच रहा है, दे रहा है, अपने से दूसरी तरफ भेज रहा है प्रॉपर्टी, वो होता है ट्रांसफरर। द पर्सन हुम द ट्रांसफ़र इज मेड, जिसको दी जा रही है, जो ले रहा है, वो होता है ट्रांसफरी। ठीक है, ये हमने आज बहुत ही स्टार्टिंग का टॉपिक कवर किया है। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक कवर किए हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए, और ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको ये ट्रांसफ़री, ठीक है, हु इज़ एलिजिबल टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, इमूवेबल, मूवेबल क्लियर है, तो आपको बाकी का ये जो टॉपिक है वो बहुत स्मूथली कवर हो जाएगा। राइट, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड, और उससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स फॉर वैलिड ट्रांसफ़र। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज़ एटलीस्ट वंस go and read this topic from your book. Okay.